हाँ देखिए, एक बार पुनः आपका स्वागत है। नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी देखिए हम बात करते हैं। ये नेटवर्क और एक्सेसिबिलिटी क्या होते हैं हम बात करते हैं। देखिए जैसे आप देखेंगे ये सिंगल रोड है, ठीक है। अब इसमें कई सारी रोड और बन जाती हैं ऐसे डिफरेंट टाइप के अलग अलग से, और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, तो ये क्या होता है, नेटवर्क हो जाता है। इसको नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की तो आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने से क्या होता है, जैसे फिर देखिए आप, जैसे ये रोड ऐसे एक सड़क ये हो गई, दूसरी रोड ये थी ऐसे, तीसरी ये रोड है, चौथी रोड है ऐसे है, और ये रोड है। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है, एक पूरा पूरा नेटवर्क है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें देखिए ये जो पॉइंट है बीच वाला, ये इसको मैं दूसरा कलर दिखाता हूँ आपको। देखें ये ठीक लगेगा। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये जंक्शन पॉइंट है, जुड़ रहे हैं जहाँ पे ये जंक्शन हो गए, इसको जंक्शन बोलते हैं ऐसे। और इसके अलावा ये जो बीच के अंदर जंक्शन के बीच का ये पॉइंट है, तो जो ग्रीन वाले हैं ना, इनको तो बोलते हैं नोड। ग्रीन वाले को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलते हैं। नोड का मतलब के अंदर सेंटर है, जहाँ पे ग्रीन पॉइंट है इसको नोड बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट। और जो ये बीच वाले जो लाइन है ना से, इसको बोलते हैं लिंक, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिंक है। तो लिंक क्या होता है, लिंक कनेक्ट टू नोड्स, दो नोड्स को जोड़ने वाली जो भी रोड है उसको हम बोलते हैं लिंक बोलते हैं। और जो जो कंजक्शन पॉइंट ऑफ रोड्स है उसको हम बोलते हैं नोड बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक नोड है और दूसरा क्या है, लिंक है। नोड और लिंक दो सिस्टम इसमें चलते हैं, ठीक है। इसमें देखो दिखा रखा है ये, हाँ देखो, नेटवर्क आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक से बनते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद देखें, अब मैं बात करते हैं फैक्टर्स फेटिंग ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है। देखें फैक्टर्स फेटिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करने वाले कारक कौन से हैं, कौन कौन से हम बात करते हैं। तो पहली बात, जैसे ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ रहे हो ना, चाहे रेलवे, बस, ट्रेन, कुछ भी हो सकती है ऐसे। तो कौन से जो फैक्टर पे वो डिटरमाइन करते हैं, तो पहली बात है डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड के ऊपर बात करें तो किस टाइप की डिमांड है वैसे ही वहाँ पर ट्रांसपोर्ट डेवलप होते हैं। तो डिपेंड करता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज किस प्रकार की है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें और भी होती हैं, लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। उनकी इनकम की बात कर सकते हैं, वो एरिया किस टाइप का, ऐसे कई सारे फैक्टर पे काम करता है। तो डिमांड होगी तो वैसे ही क्या होंगे, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट बनेगा। जैसे हम बात करें, उड़न में कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि यहाँ उड़न के अंदर वो इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि पास में क्या हमारे मुंबई के अंदर बड़ा ट्रांसपोर्ट जो अपना एयरपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। सी पोर्ट भी यहाँ पे, ट्रेन भी काफ़ी सारे ऐसे। तो यहाँ पे लोग भी कम है, दूसरी इनकम की सोर्स भी कम है। तो जहाँ पे सोर्स ज़्यादा होंगे तो लोग वैसे वैसे क्या करेंगे, वैसे ही ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आप मुंबई के अंदर जा रहे हो घूमने हैं, तो अब मान लीजिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एसी की जो कार चलती हैं, कैब चलती हैं, वो करोगे, ठीक है। और थोड़े कम पैसे में तो आप क्या करोगे कि हम विदाउट एसी वाली वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और भी कम पैसे होते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, कहीं चल ऐसे नहीं, हम जो नॉर्मल ऑटो होता है वो करेंगे। और भी कम पैसे वाले वो क्या करेंगे, चलो हम पैदल ही घूम लेते हैं ऐसे, है ना। तो डिपेंड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है वहाँ की जो लोगों, एक तो डिमांड किस टाइप की, डिमांड में एक तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या, कितने लोग हैं, दूसरा इनकम स्टेटस किस टाइप का लोगों का, तो वैसे ही सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। देखिए हम बात करें यूएसए में, यूएसए में जो लोग हैं एक जगह से दूसरी, जैसे 15-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाना है या 100 किलोमीटर, तो उसके लिए वो क्या एयर फ्लाइट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडिया में नहीं करते हैं, ठीक है। तो रीज़न क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं, रूट की बात करते हैं। रूट कहाँ पर किस प्रकार का, डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ सिटी, जहाँ पे सिटी ज़्यादा होंगे वहाँ पर सड़कें ज़्यादा होंगी, गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी। टाउन में, रूरल एरिया में कम चलेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा गाड़ी चलेंगी। रॉ मटेरियल कहीं पर आ रहा है तो वहाँ पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस प्रकार हो रहा है। लैंडस्केप किस टाइप की है, यदि हिली एरिया है तो उस पार्ट में नेटवर्क, ये जो हम बात करें रोड की है या रेलवे की है, वो काफ़ी कम होंगे, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आ रही है, ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, उस पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा फंड की बात करते, फंड मतलब पैसों, तो जहाँ पैसे होंगे वहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको पता है कि इसके अंदर
जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स का, मैसेज का, फैक्ट और आइडिया होता है जिनको हम ट्रांसमिट करते हैं, हमने पीछे बात की थी, ठीक है। और आजकल हमारे पास कई सारे इसके जो साधन हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के इनका यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत में जो जो कम्युनिकेशन का जो अपने पास मीन्स थे काफ़ी कम थे, या तो हम बाई खुद मैनुअली चलते थे, या पशुओं से भेजते थे, या बोट से, रोड से, रेल से, ऐसे डिफरेंट टाइप के हम यूज़ करते हैं। ये आजकल हम बात करते हैं, आजकल नई नई चीज़ें आ चुकी हैं जिसके अंदर मोबाइल टेलीफोन है, सैटेलाइट है, ये सारे मेन इम्पोर्टेंट जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो चीज़ें सारी आ चुकी हैं। और आजकल पूरी दुनिया में हम जल्दी से चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब इसमें आ रही है टेली कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। देखें टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, हमने जैसे पहली बात की थी टेली कम्युनिकेशन की, या टेली कम्युनिकेशन क्या है तो इसके अंदर हम सेकंडों के अंदर ही काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी से भेज सकते हैं, जिसके अंदर हमारा जो मोबाइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी कम टाइम लगता है। पहले टेलीग्राफ चलते थे, है ना, मोर्स कोड, टेलेक्स, ये चलते थे। आजकल सारी चीज़ें सब बंद हो गई, इनकी ज़रूरत नहीं है। आजकल हम मोबाइल से सारी चीज़ें इतनी फास्ट हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं रेडियो, टेलीविज़न है, ये न्यूज़ है, पिक्चर है, या टेलीफोन कॉल से डिफरेंट टाइप की काफ़ी सारे एक साथ लोगों को कम्युनिकेट करवाते हैं, डिफरेंट टाइप है ना। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। अब देखिए मास का मतलब क्या होता है, MAS, मास का मतलब होता है लार्ज, ज़्यादा, मीडिया, मीडियम का प्लूरल फॉर मीडिया, ठीक है। तो हम ज़्यादा लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी मीन्स होता है तो उसको बोलते हैं मास मीडिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे रेडियो है, तो रेडियो एक साथ में जितने रेडियो ऑन होंगे उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो एक साथ न्यूज़ देगा ना, तो कितने सारे लोग सुन सकते हैं। ऐसे ही टेलीविज़न की हम बात कर सकते हैं ऐसे, ओके। और आजकल जो सबसे बड़ा जो काम आ गया है वो कर दिया इंटरनेट ने ना। इंटरनेट ने तो पूरी दुनिया को छोटा सा बना दिया गया है, डिफरेंट टाइप के। अब आगे हम देखते हैं सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। सर्विसेज में देखें, सर्विसेज सेवाएं, डिफरेंट टाइप की जो सेवाएं हैं वो किस टाइप की सर्विसेज चल रही हैं देखें। अब इसमें सर्विसेज अलग अलग टाइप की सर्विसेज चलती हैं, डिफरेंट टाइप की हम बात करते हैं देखें। कुछ सर्विसेज जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लगे मिलेंगे। कुछ सर्विस हो जाती है जो लो ऑर्डर सर्विस होते हैं, मतलब जिनको कम पैसे लगते हैं उसमें, जैसे ग्रोसरी शॉप्स की बात करें, लॉन्ड्री की बात करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं जिसके अंदर पैसों की ज़्यादा लगती है, जैसे अकाउंटेंट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, फिजिशियन होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या होता है, हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो इस प्रकार की सर्विसें चलती हैं। मतलब हमने जो पीछे फ्लो चार्ट में देखा ना, उसी का क्या है, थोड़ा उसका एक्सप्लेन कर रखा था, वही चीज़ें हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए आप, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे गार्डनर होता है, जो लर्नर होता है, या बार्बर होता है, इनका मेन क्या होता है, फिजिकल वर्क होता है। ये काम क्या होता है इनका, फिजिकल से ज़्यादा होता है, मतलब वो उनको पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे टीचर है, लॉयर है, फिजिशियन है, म्यूजिशियन है, ये जो लोग हैं इनका काम क्या होता है, मेंटल वर्क होता है, क्योंकि ये दिमाग से ज़्यादा काम करना होता है उनको, ठीक है। तो ये मेंटल वर्क की सर्विसेज है, और दूसरे ऊपर वाले फिजिकल वर्क की सर्विसेज है, डिफरेंट टाइप की। और आजकल तो कई सारे ऐसे डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं सर्विसेज ना, जिसमें कस्टमर केयर सेंटर, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कस्टमर सेंटर जो सर्विसेज, आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बैंक से रिलेटेड हो गई है, तो हम कस्टमर जो केयर होता है उस पर कॉल करते हैं, तो हमारी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की और भी जो सर्विसेज हमारे देखते हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार की, मैनी सर्विस हैव नाउ बीन रेगुलेटेड, मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवे एंड ब्रिजेज, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, सप्लाइंग और सर्विसिंग एजुकेशन, कस्टमर केयर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस हैं जो हमें डिफरेंट गवर्नमेंट या कंपनीज हैं प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, टेली कम्युनिकेशन है, एनर्जी है, वाटर सप्लाई है ना। कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जिसके अंदर हम हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ये भी सर्विसेज डिफरेंट टाइप की हमें देखने को मिलती हैं। या फिर बड़े बड़े जो
सिटी होते हैं वहाँ पर मल्टीप्लेक्स या बड़े बड़े रेस्टोरेंट वो भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मल्टीप्लेक्स क्या होता है, मल्टीप्लेक्स के अंदर एक या बड़ा आपने देखा होगा थिएटर है, उसमें कई सारी मूवी चलती रहते हैं। एक में आप गंगा जल देख रहे हो, कहीं पर आप इसे गंगा यमुना देख रहे हो, दूसरी जगह आप कोई और नई मूवी देख रहे हो, डिफरेंट टाइप से एक साथ चलते रहते हैं। तो मल्टीप्लेक्स या बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी चलते हैं। अब आपको एक अंडरलाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है CBD। देखें ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD। अब होता क्या है, अब आपको समझना है CBD किसको बोलते हैं। CBD होता है कोई भी सिटी होता है ना, कोई भी शहर होता है, उस शहर का सबसे जो बीच का सेंटर होता है, जो सबसे पुराना एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं CBD। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब क्या, जब कोई भी मतलब पहले टाउन था, टाउन से वो सिटी बना, तो जो सबसे ओल्डेस्ट एरिया ऑफ एनी सिटी है ना, दैट इज कॉल्ड CBD। उस पर्टिकुलर पॉइंट के चारों ओर क्या है, वो बाहर बाहर पूरे पूरे उस शहर का ग्रोथ होता गया ऐसे। तो बीच वाला जो पार्ट होता है ना, सेंटर जो पार्ट होता है, सबसे पुराना जो पार्ट होता है, किसी शहर की पुरानी मंडी होती है, वो उसकी CBD बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, उसके मेन फीचर की हम बात करते हैं CBD की, तो उसमें क्या होता है, वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग मिलती हैं एकदम से। ठीक है, वहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस मिल सकते हैं, कई सारी दुकानें मिल सकती हैं, ठीक है, थिएटर मिल सकता है, ऐसे ऐसे काफ़ी सारा उसके अंदर। ओके, दिन में वहाँ काफ़ी सारी भीड़ रहती है, लैंड काफ़ी कॉस्टली होती है, तो सारा मतलब कॉमर्शियल बिजनेस वाला पूरा पार्ट होता है, इसको CBD बोलते हैं। नाइट में क्या, नाइट में लोग इतनी जो भीड़ भड़ाका होता है, इसमें रहने के लिए नहीं, कम्प्लीटली बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। नाइट में सारे लोग यहाँ से शिफ्ट होकर के और कहाँ चले जाते हैं, आउटर पार्ट में वो चले जाते हैं, पूरे पूरे बाहर, क्योंकि उनका जो घर होते हैं ना, वो सारे बाहर होते हैं, आउटर एरिया में, यहाँ इनके पूरे बाहर वाले में घर होते हैं। मॉर्निंग में सुबह अपने काम पर आ जाते हैं और इवनिंग वापस वो अपने घर चले जाते हैं। तो सिटी का जो सेंटर पार्ट होता है ना, सिंपल सी कहने की बात ये है कि जो ओल्डेस्ट एरिया या जो सेंटर पार्ट ऑफ एनी सिटी इज कॉल्ड CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जो डेली सर्विसेज होती हैं। ठीक है, और कई सारे लोग तो डेली अप डाउन भी करते हैं, आपने देखा होगा, जो शहर के पास होते हैं ना, तो सुबह आते हैं और सिटी में इवनिंग वापस अपने घर चले जाते हैं, डिफरेंट टाइप का। ठीक है, कुछ डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोग, जैसे आपने देखा होगा डोमेस्टिक सर्विसेज, हाउस कीपर्स है, कुक्स है, गार्डनर होते हैं, घरों में आते हैं ऐसे। और ये सारे ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, मतलब इनका कोई आपस में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, और एक बड़ा बॉम्बे का काफ़ी फेमस है, आप इसको अंडरलाइन भी करना, आपने सुना भी है, मुंबई का ना ये डब्बा वाला सर्विस है। देखें, ये मुंबई का डब्बा वाला जो सर्विस है, ये काफ़ी बड़ी है, और इसमें 1,75,000 कस्टमर्स हैं और पूरी सिटी में इसमें जुड़े हुए हैं। डब्बा वाला मतलब टिफ़िन सर्विस है। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनके पास टाइम कम होता है ऐसे, तो वो लोग क्या करते हैं, टिफ़िन लगवा लेते हैं ऐसे, लंच के लिए, डिनर के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बॉम्बे की जो डब्बा वाला सर्विस है वो काफ़ी फेमस है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। ठीक है, तो पूरी शहर में वो सप्लाई करते हैं। इनकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, चाहे बारिश हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे लोकल ट्रेन बंद हो जाए, लेकिन इनका टिफ़िन सही पर्टिकुलर जिस पर्सन के पास पहुँचना उसी पास सही जाता, कभी एक्सचेंज नहीं होता है। तो इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये डब्बा वाला सर्विस आप देख रहे हो, इसके अंदर ये पूरे पूरे टिफ़िन है वो पहुंचा रहे हैं लोगों के पास में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पीपल एंगेज इन टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग लगे हैं जो डिफरेंट टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग से। टुडे मोस्ट पीपल आर सर्विस वर्कर्स। Services are provided in all societies, but in more developed countries, a higher percentage of worker is employed in providing services as compared to less developed countries. The trend is employment in this sector has been increasing while it has remained unchanged or decreasing the primary and secondary activity। अब समझना आपको क्या बात बता रहा है ये, बात ये है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, डेवलपिंग का मतलब इंडिया जैसे देश हैं, वो डेवलपिंग है सारे। ठीक है, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम इसमें अभी चाइना की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, या पाकिस्तान की बात करें, या ब्राज़ील की बात करें ऐसे, तो ये जो देश हैं ये सारे क्या हैं, डेवलपिंग हैं। डेवलपिंग का मतलब है कि ये देश अभी डेवलप नहीं हुए हैं, मतलब पिछड़े ही हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं कंट्रीज आते हैं जिनको हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेवलप्ड, मतलब जो विकसित हो चुके हैं, जिसके अंदर पूरे यूरोपियन, USA, कनाडा, ये सारे सारे कंट्री हैं, किसमें आते हैं, डेवलप्ड आते हैं। अब क्या है, बात क्या हुआ, अब आपको पता है थोड़ी सी चीज़ों का मैं हिस्ट्री में लेके चलता हूँ आपको।
आपको पता है कि जो 18th सेंचुरी थी ना, उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है, औद्योगिक में स्टार्ट हुआ था, मतलब मशीनें बनी थी, स्टीम का इंजन बना था, इंडस्ट्री शुरू हुई। वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? आपको पता है इंग्लैंड में हुई। आप जो सोच रहे हो, जो बता रहे हो, सही है, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में हुआ था। तो उस टाइम क्या था, जब अब इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग आता है सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है, सिंपल सी बात है ऐसे। तो उस टाइम क्या था, जो डेवलप्ड कंट्री थे ना, वहाँ पर क्या था, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होता था। कहाँ पर? डेवलप्ड कंट्री में होता था, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ में क्या हुआ, वहाँ पर लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगने लगी और रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो टाइम के साथ साथ हम जैसे कभी होमोसेपियन थे ना, कभी माइनिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, ऐसे ना फिशिंग करते थे, तो प्राइमरी एक्टिविटी करते, फिर सेकेंडरी में गए, फिर हम टर्सरी में गए, फिर क्वाटनरी, फिर क्वाइनरी में से गए। तो आज क्या हो गया, आज पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। आज क्या हो गया, जो डेवलप्ड कंट्री थे ना, जितने डेवलप्ड थे, उन सब ने क्या कर लिया, टर्सरी, क्वाटनरी, क्वाइनरी, जैसे ये टर्सरी है, क्वाटनरी है और क्वाइनरी, इन सब को यदि मिक्स करके मैं बोल दूँ ना, तो मैं बोल देता हूँ सर्विस सेक्टर। क्या बोल देते हैं? सर्विस सेक्टर। तो ये जो सारे लोग हैं, कौन से? डेवलप्ड कंट्री वाले, ठीक है। तो ये तो सारे कहाँ से लगे, या मतलब कौन सा काम शुरू कर दिया? सर्विसेज का, डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज है ना, उसमें सारे लोग चले गए, या तो ये लोग ये काम करते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जैसे देश वाले जो कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री का पैसा है, ये सारे क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज़्यादा हो गए। तो आज के टाइम यूरोपियन पार्ट से इंडस्ट्री सारे कहाँ चली गई हैं? अफ्रीका में, या जो डेवलपिंग एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया जैसे देश हैं, वहाँ पर आ गई हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास लेबर नहीं है। तो एक बड़ा ये चेंजेस आ गया है। ओके, आगे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करते हैं, ठीक है।